हेलो दोस्तों। कहते हैं कि आप जब प्यार करते हैं तो आप अपना सब कुछ उस पर न्योछावर कर देते हैं। पर क्या हो जब प्यार अपने से कम उम्र की लड़की से हो जाए। प्यार भी ऐसा कि उसे कानून या सनक कहना गलत नहीं होगा। एक तरफ कहानी का हीरो है जो एक 48 साल का आदमी जो है बिजनेसमैन की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसके नाम से ही लोग कांप जाते थे। रणजीत सिंह एक रूड और घमंडी इंसान, जो चीज़ पसंद आ जाए तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी ओर कहानी की हीरोइन एक मासूम लड़की जिसने अपने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया। उसे उसके पिता के दोस्त ने बहुत प्यार से पाला। कानपुर, पिया का घर। एक घर से पूजा करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रमिता सेठी, पिया की आंटी, पूजा करने के बाद सबको आरती दे रही थी कि तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज़ आई, आंटी हमारे लिए भी रुकिए। तभी प्यार से पर थोड़ा गुस्से में रमिता जी ने कहा कि आपसे कितनी बार कहा है कि आप जल्दी से आ जाया करें, पर आप है कि हमेशा लेट ही आती हैं। इस पर थोड़ा सा मुस्कुरा कर पिया ने कहा, आंटी आप तो जानते ही हैं कि मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, अब मुझे आरती दे। रमिता जी ने कहा, ठीक है, अब ज़्यादा मासूम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी से आरती लो और फिर नाश्ता करने बैठ जाओ, बाद में कहोगी देर करवा दी आपने। इस पर पिया ने रमिता जी को साइड से हक करके कहा, आपको हमारे बारे में सब कुछ पता है। पिया इस कहानी की हीरोइन देखने में बहुत ही सुंदर और मासूम, रंग गोरा, हाइट 5'4", बाल कमर से नीचे तक, जो उसे देख ले तो बस देखता ही रह जाए। रमिता जी ने कहा, अच्छा जी, अब बस करो और नाश्ता कर लो। पिया ने कहा, नाश्ता करने बैठ गई और बोली, आंटी आपको बता दूं कि मेरी ऑफिस में कुछ दिनों बाद मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी है, वो भी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के सामने, और अगर सब सही रहा तो मुझे तरक्की मिलेगी। तभी पीछे से आते हुए अनूप सेठी, पिया के अंकल जी, ने पिया के सिर पर हाथ रखकर कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपना काम बहुत ही अच्छा और ईमानदारी से कर रही हैं, कि आपको इतने बड़े पैमाने पर काम करने को कहा गया है। पिया ने बहुत ही प्यार से अपने अंकल जी से कहा, यह सब आपकी ही मेहनत है, जो आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रहे हैं। अनूप जी ने कहा, नहीं बेटा, यह हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमें मिली एक बेटी के रूप में। रमिता जी ने कहा, बहुत हो गई बातें, अब तुम जाओ, बाद में कहोगी कि हमने देर करवा दी। पिया अपना बैग लेकर जल्दी से भाग गई। तभी पीछे से अनूप जी बोलते ही रह गया, बेटा संभल कर, और पिया चली गई। उसके जाने के बाद उन्होंने अपना नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ पिया भी अपने कॉलेज पहुंच गई और अपने कॉलेज को देखने लगी। आज यह कॉलेज अपना प्रोजेक्ट जमा कराने आई थी। वो चल ही रही थी कि पीछे से उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रख दिया। यह कोई और नहीं, पिया की दोस्त थी, रिया। पिया ने तभी पीछे देखा तो वह खुश हो गई और रिया को साइड से हक कर दिया और कहा कि हम कब से तुझे ढूंढ रहे हैं और तेरा कुछ पता नहीं है। कहाँ थी? रिया ने कहा कि वह किसी काम में लग गई और उसे देर हो गई। इस पर पिया ने हल्का सा रिया को मारा और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से अपने क्लास में चली गई। अपना प्रोजेक्ट जमा कराने के बाद रिया और बाय बोलकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। दूसरी तरफ पिया जब ऑफिस पहुंचती है तो अपने डेस्क पर बैठकर अपना काम शुरू कर देती है, जो नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी था। अपनी फाइल को देखते हुए वह फाइल कंप्लीट करने लगती है। तभी वहां एक कर्मचारी जाकर उसको बताता है कि उसको बॉस ऑफिस में बुला रहे हैं।
पिया अपनी फाइल को एक साइड रखकर बॉस के ऑफिस की तरफ निकल जाती है। वह उसके ऑफिस के बाहर पहुंचकर वह नॉक करती है, जिससे अंदर से एक आवाज़ आती है, कम इन। पिया अंदर जाकर बॉस को विश करती है, गुड आफ्टरनून सर। अभिमन्यु, पिया का बॉस, उसे देखकर खुशी से गुड आफ्टरनून का जवाब देता है और पिया को बैठने का इशारा करता है, जिसे सुनकर पिया कुर्सी पर बैठ जाती है और ध्यान से अभिमन्यु की बातें सुनने लगती है, जिसे अभिमन्यु आगे कहते हैं जो प्रोजेक्ट उसे करने के लिए कहा गया है उसका काम कहाँ तक पहुँचा है। पिया इसके जवाब में उससे कहती है कि उसमें थोड़ी बहुत समय लगेगा, जिससे अभिमन्यु कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ कल का ही दिन है। परसों हमारे यहाँ बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, जिन्हें वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेसमैन कहना गलत नहीं होगा, वह आने वाले हैं और तुमको उनके सामने प्रेजेंटेशन देनी है जो तुम्हारे लिए और इस कंपनी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर उन्हें हमारा बिजनेस आइडिया पसंद आया तो इस कंपनी को ही नहीं, तुम्हें भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। पिया ने कहा, सर, हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छे से दें और फाइल का जो भी काम बच गया है वह कल तक पूरा हो जाएगा। हम अपनी तरफ से पूरी उम्मीद करते हैं कि उन्हें हमारा बिजनेस आइडिया पसंद आए और यह डील हमें ही मिले, जिससे हमारी कंपनी की तरक्की हो। अभिमन्यु ने कहा, मुझे पिया तुमसे बहुत उम्मीद है, इसलिए मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए तुम्हें चुना है। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रोजेक्ट हमें ही मिले और जो भी उसे फाइल का काम बच गया है वह कल तक करके एक बार फाइल मुझे ज़रूर दिखा दे। पिया ने कहा, सर, अब हम जाएं? पिया अपने डेस्क पर जाकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने लग जाती है। वह अपने काम में इतना बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि पहले से शाम कब हो गई और उसके घर जाने का वक्त हो गया। पिया अपनी फाइल को समेटकर एक साइड रखकर अपने घर के लिए निकल जाती है। पिया जैसे ही घर पहुंचती है, उसे अपने सामने अपने अंकल आंटी बैठे हुए नजर आते हैं। दोनों को देखकर वह खुशी खुशी अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा देती है। वह दोनों शाम की चाय पी रहे थे और उसके आने का इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर उसकी आंटी ने मुस्कुराहट के साथ उसको कहा, आ गई बेटा। रमिता सेठी। पिया ने बड़े ही प्यार से उनका हक किया और उन्हें मुस्कुराहट के साथ कहा, आंटी, आज हम बहुत थक गए हैं। पिया के अंकल ने भी उसे मुस्कुराहट के साथ कहा, आओ बेटा, बैठो, हमारे साथ चाय पियो। पिया ने भी चाय का कप उठाया और चाय की चुस्की लेते हुए आज के दिन में जो जो हुआ अपने अंकल आंटी को बताने लगी। पिया ने थोड़ी देर उनसे बातचीत की और अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर अपने कॉलेज का काम करने लगी और थोड़ी देर बाद वह नीचे डिनर के लिए आई और अपनी आंटी का साथ थोड़ा बहुत किचन का काम करने के बाद उन्होंने डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। पिया ने अपने कमरे में जाने के बाद किसी को कॉल की और उधर से 2-3 बेल बजाने के बाद ही उसका फ़ोन उठा लिया गया और सामने से एक लड़के की आवाज़ आई, हेलो, कैसी हो और कैसा चल रहा है तुम्हारा कॉलेज और ऑफिस? लड़के ने पिया से पूछा, जिसके जवाब में पिया ने कहा, ठीक चल रहा है। और तुम कब वापस आ रहे हो आदित्य? आदित्य पिया के अंकल आंटी का बेटा है जो पिया से लगभग 3 साल उम्र में बड़ा है और पिया को बहुत पसंद करता है। उसके अंकल आंटी ने डिसाइड किया था कि जब पिया की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उन दोनों की शादी कर देंगे। आदित्य ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम्हें तो पता है कि मैं ऑफिस के काम से बाहर आया हूँ, कोई मौज मस्ती करने नहीं आया, और तुम्हें यह भी पता है कि मैं 1 हफ्ते के लिए आया हूँ और जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं वापस आ जाऊँगा। पिया ने कहा, ठीक है, इतना भाव क्यों खा रहे हो? मैं तो सिर्फ इसलिए पूछा कि अब बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें गए और तुम आ ही नहीं रहे। आदित्य ने पिया को चिढ़ाते हुए कहा, क्यों, क्या बात है, तुम्हारा दिल नहीं लगता मेरे बिना?
जिस पर पिया ने कहा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि अंकल आंटी परेशान होते हैं जब तुम बहुत दिन के लिए बाहर जाते हो। आदित्य ने ही शरारती अंदाज में पूछा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बाहर जाने से? पिया ने शर्माते हुए कहा, ओके बाय, अब मुझे कॉलेज का काम करना है और तुम भी अपने काम पर ध्यान दो और जल्दी वापस आ जाओ। पिया ने जल्दी से फोन कट कर दिया बिना आदित्य की बात सुने। उधर आदित्य ने जब देखा कि फोन कट चुका है तो उसके मुंह पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। पिया ने फोन कट करके साइड में रखा और अपना कॉलेज का काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर काम करने के बाद वह अपने बेड पर जाकर आदित्य की बातों को याद करके स्माइल करने लगी और थोड़ी ही देर में उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह पिया की आंटी रमिता जी पूजा कर रही थी और पिया भी आकर पूजा में शामिल हो गई और रमिता जी ने पूजा खत्म करके सबको आरती और प्रसाद दिया और पिया को आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा खुश रहो पिया। पिया ने भी उनको एक साइड से हग कर लिया और नाश्ता करने के बाद वह सीधा अपने ऑफिस चली गई क्योंकि उसे आज अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था और वह कॉलेज नहीं जा रही थी। वैसे भी वह कॉलेज जब ज़रूरत होता है तभी जाती थी। अपने ऑफिस पहुंचकर पिया अपना काम करना शुरू कर देती है। वह अपनी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे से बना रही थी, हर एक चीज़ का ध्यान रख कर पर अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी क्योंकि उसे अपने सर के भरोसे पर सही उतरना था, जिन्होंने इतना भरोसा करके उसे यह प्रोजेक्ट सौंपा था। पिया अपनी प्रेजेंटेशन में हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट कर रही थी जिससे उसे प्रेजेंटेशन देते समय कोई मुश्किल ना हो क्योंकि वह उसकी पहली प्रेजेंटेशन थी। दूसरी तरफ आदित्य भी जो अपने ऑफिस के काम से गया हुआ था उसका काम फिनिश हो गया था और वह भी आज घर वापस आने वाला था, पर इस बात का पता पिया को नहीं था क्योंकि उसने उसे बताया था कि वह 2 दिन बाद आने वाला है, पर वह 2 दिन पहले आकर पिया को सरप्राइज देने वाला था। आदित्य ने यह बात अपनी मम्मी पापा को बता दिया था और उन्होंने कहा था कि इस बात का पिया को पता नहीं लगना चाहिए क्योंकि वह उसके लिए सरप्राइज है। अभिमन्यु कल की मीटिंग की तैयारी कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि कल इतने बड़े बिजनेसमैन के सामने कुछ भी गलत हो क्योंकि वह उसके लिए और उसकी कंपनी के लिए फायदे का सौदा नहीं होगा। अगर मीटिंग सही हुई तो उसकी कारण कंपनी तरक्की करेगी, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी था। अभिमन्यु कल की मीटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड था। पिया अपना काम कर ही रही थी कि उसकी सीनियर उसके पास आकर कुछ बात करने लगी। मीरा, जहां ऑफिस में हर कोई पिया की खूबसूरती से जलता था, पर मीरा पिया से अच्छे से बिहेव करती थी। उसे उसकी मासूमियत बहुत अच्छी लगती थी और ज़रूरत पड़ने पर अगर उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत होती थी तब भी वह उसका साथ देती थी। मीरा पिया के पास जाकर की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करने आई थी क्योंकि उसे अभिमन्यु ने भेजा था देखने के लिए कि कल की प्रेजेंटेशन का काम पूरा हुआ कि नहीं। मीरा अभिमन्यु की सेक्रेटरी थी। आगे पढ़ते रहिए। हेलो रीडर, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुशी से होंगे। तो अब चलते हैं अपनी कहानी की और आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहना। साथ ही साथ कानपुर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के केबिन में बैठे रणजीत सिंह एशिया के जाने माने बिजनेसमैन थे और उन्हें सिंह इंडस्ट्रीज के मालिक उनके कई सारे बिजनेस प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर बड़े बड़े मॉल, बहुत सारी प्रॉपर्टी रणजीत सिंह के नाम पर थी। इसके अलावा भी रणजीत सिंह का एक और शौक था, राजनीति की दुनिया में अपना सिक्का मनवाना। उनके इशारे पर सारे उनके आगे सर झुकाते थे। पुलिस और राजनीति का पत्ता भी इनके बिना हिल नहीं सकता था। रणजीत सिंह हाइट 6 फुट 3 इंच, रंग गोरा, काले बाल, बीच में थोड़े थोड़े सफ़ेद, देखने में अपनी उम्र से
बहुत ही कम लगते थे। परफेक्ट बॉडी शेप, आंखों का रंग गहरा काला। आम इंसान उनकी आंखों की तरफ देखा नहीं सकता था। रॉयल पेंट कोट, ब्लैक लेदर शू, ब्लैक गॉगल्स, लेफ्ट हैंड में रोलेक्स की घड़ी, राइट हैंड की मिडल फिंगर में डायमंड रिंग, चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन, ऊपर से नीचे तक देखने में बिल्कुल परफेक्ट। रणजीत सिंह को देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। रणजीत सिंह अपने कैबिन में बैठकर कुछ फाइलों का काम कर रहे थे। इतने में उनके डोर पर नॉक हुआ। उन्होंने फाइल की तरफ देखते देखते सर्द आवाज़ में कम इन कहा। तभी कोई उनके कैबिन में आया। राज, रणजीत सिंह का असिस्टेंट कम लेफ्ट हैंड, असिस्टेंट कम बाकी उनका लेफ्ट हैंड। राज ने कैबिनेट में आते ही अपना सर झुकाकर रणजीत सिंह को विश किया और उन्हें कल का शेड्यूल बताना शुरू किया। राज ने कहा, कल बॉस, कल हमारी जिंदल कंपनी के साथ मीटिंग है। जिंदल कंपनी के मैनेजर का फ़ोन आया था। कल की मीटिंग का रिमाइंड करवाने के लिए कल 11 बजे मीटिंग है। तभी रणजीत सिंह ने सर्द आवाज़ में कहा, ठीक है, और कुछ? राज ने अपना सर झुकाकर कहा, नहीं बॉस। रणजीत सिंह ने राज को जाने का इशारा किया, जिससे जल्दी से उनके कैबिन के बाहर चला गया। दूसरी तरफ पिया मीरा से बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि बस प्रेजेंटेशन तो तैयार है, मैं उसे रीचेक कर रही हूँ कि ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, और उसके बाद मैं अभिमन्यु सर को इस बार फाइल दिखा दूंगी और उनकी साइन भी ले लूँगी, जिससे कल कोई दिक्कत ना हो। मीरा पिया की बातचीत करने के बाद अपने कैबिन में जाकर अपना काम करने लगी। पिया को काम करते करते शाम हो गई और उसकी प्रेजेंटेशन का काम भी पूरा हो चुका था और वह अपनी फाइल को लेकर अभिमन्यु सर के कैबिन के पास जाकर नॉक किया। अंदर से आवाज़ आई, कम इन। पिया ने फाइल अभिमन्यु सर की तरफ बढ़ा दी और कहा, इस बार फाइल चेक कर लीजिए। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो मैं उसे कल सुबह तक ठीक कर लूँगी। प्रेजेंटेशन से पहले अभिमन्यु ने पिया को मुस्कुराकर जवाब दिया और पिया अपने डेस्क पर वापस आ गई। कुछ समय बाद एक कर्मचारी ने आकर पिया को कहा। पिया अपने कमरे में आकर फ्रेश होकर अपने बेड पर लेट गई। उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि सारा दिन प्रेजेंटेशन की तैयारी में ही निकल गया, जिससे वह बहुत थक गई थी। पिया की आंख 8 बजे अनूप जी की आवाज़ से खुली, उसे ही बुला रहे थे। पिया ने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला और अनूप जी से कहा, अंकल आप चलिए, हम अभी आते हैं। अनूप जी के जाने के बाद पिया भी उनके पीछे पीछे सीढ़ियों से आ रही थी। जैसे जैसे वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि सामने आदित्य उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था, जिसे देखकर पिया हैरान हो गई और जल्दी से उसके पास जाकर पूछा, तुम आज कहाँ से? तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे। आदित्य ने एक नज़र अपनी मम्मी पापा की तरफ देखा और तीनों हंसने लगे। इन्हें देखकर पिया कंफ्यूज हो गई। जब उसने अपने अंकल आंटी को आदित्य का साथ देते हुए देखा तो वह हैरान रह गई और जल्दी से जाकर रमिता और अनूप जी के सामने अपनी कमर पर हाथ रखकर थोड़ा गुस्सा करके कहा कि आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आदित्य आज ही आने वाला है। तभी उसके कानों में आदित्य की आवाज़ आई, सरप्राइज भी किसी चिड़िया का नाम है। अगर मम्मी पापा तुम्हें बता देते कि मैं 2 दिन बाद नहीं आज आने वाला हूँ तो मैं तुम्हें सरप्राइज कैसे देता, और तुम्हारी शक्ल पर जो यह एक्सप्रेशन है मैं इन्हें मिस नहीं करना चाहता था। जिसे सुनकर पिया का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और उसने आदित्य को पूछा, कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस का काम और तुम ठीक हो ना? तभी रमिता जी ने कहा, आओ बच्चों डिनर कर लो, तुम्हारी बातें बाद में भी हो सकती हैं, खाना ठंडा हो रहा है। जिनकी बात सुनकर पिया, आदित्य और अनूप जी डाइनिंग टेबल की ओर चले गई। सब ने मिलकर डिनर किया और आदित्य ने अपनी मम्मी को हग करके कहा,
बहुत दिन बाद आपके हाथ का खाना मिला है। मैं बाहर का खा खा कर थक चुका था। आज मुझे डिनर करके बहुत मज़ा आया। डिनर करने के बाद अनूप जी और रमीता जी अपने कमरे की तरफ चले गए और पिया और आदित्य छत पर चले गए। वह अक्सर ऐसा ही करते थे। आदित्य जब भी अपने ऑफिस के काम से बाहर जाता था, वापस आने के बाद वह दोनों छत पर बैठकर बहुत सारी बातें करते थे। आदित्य ने पिया को अपनी ट्रिप के बारे में सब कुछ बताया। काफ़ी देर बात करने के बाद दोनों अपने अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, तभी पिया को याद आया कि कल उसकी प्रेजेंटेशन है और उसने आदित्य को इस बात के बारे में बता दिया कि कल हमारी कंपनी में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन रणजीत सिंह आने वाले हैं और मेरी प्रेजेंटेशन उनके सामने है। जिस पर आदित्य ने खुश होकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है पिया, और मुझे पूरा भरोसा है कि कल तुम अपना 100% इस मीटिंग में दोगी, जिससे तुम्हारी कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। सारी बातें करने के बाद वह दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आदित्य तो अपने कमरे में जाते ही सो जाता है। पिया भी अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर अपने कॉलेज का काम करने के बाद वह भी सो जाती है। सुबह हमेशा की तरह रमीता जी मंदिर में पूजा कर रही थी और पिया आ जाती है, जिसे देखकर रमीता जी हैरान होकर पूछती हैं, पिया तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? जिस पर पिया कहती है, आंटी आज हमारी प्रेजेंटेशन है जिसके लिए हमें भगवान के आशीर्वाद की ज़रूरत है। तभी पीछे से अनूप जी आ जाते हैं और पिया के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। बेटा, भगवान और हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और हमें विश्वास है कि आज की प्रेजेंटेशन तुम बहुत ही अच्छे ढंग से दोगी। पिया जल्दी से नाश्ता करने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंचने के बाद वह अपना बैग डेस्क पर रखकर सीधा अपने बॉस के कैबिन की तरफ चली जाती है। कैबिन के सामने पहुंचकर पिया डोर नॉक करती है। अंदर से इजाज़त मिलने के बाद पिया कैबिन में जाकर अपने सर को गुड मॉर्निंग विश करती है। अभिमन्यु अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा होता है, जो पिया को देखकर मुस्कुरा कर उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब देता है और बाद में उसे आज की मीटिंग के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद पिया अपने डेस्क पर आकर अपने काम करने लग जाती है। आज पता नहीं पर पिया को एक अलग ही बेचैनी हो रही थी। वह अपने दिमाग से सारे ख्यालात छटक कर अपना काम करने लग जाती है। घर में आदित्य भी अब अपनी नींद से जाग चुका था और उठकर वह हॉल में आता है तो अपनी माँ को आवाज़ लगाकर पूछता है कि क्या पिया ऑफिस चली गई? जिस पर रमीता जी कहती है, हाँ आज वह जल्दी चली गई क्योंकि उसकी आज मीटिंग है, जिसके लिए वह थोड़ी सी घबराई हुई थी। फिर आदित्य भी अपने रूम में फ्रेश होने चले जाता है। वह काफ़ी दिन से ऑफिस की तरफ से गया हुआ था, इसलिए उसकी आज छुट्टी थी, ऑफिस के काम से गया था। आदित्य अपनी मम्मी पापा के साथ ब्रेकफास्ट करता है और अपने रूम में जाकर ऑफिस का काम करने लग जाता है। दूसरी तरफ राज अपने बॉस के केबिन के सामने जाकर नॉक करता है। तभी अंदर से एक कोल्ड आवाज़ आती है, कम इन। राज जल्दी से जाकर अपने बॉस के सामने सर झुकाकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है और उन्हें आज का शेड्यूल बताना शुरू करता है। तभी रणजीत सिंह अपनी कोल्ड आवाज़ में पूछते हैं कि आज कितनी मीटिंग है। तभी राज कहता है कि आज आपकी एक मीटिंग सुबह जिंदल कंपनी के साथ है और बाकी 2 मीटिंग एक शाम में है और एक रात को डिनर है आपका कपूर को कॉरपोरेशन वालों के साथ। जिसे सुनने के बाद रणजीत राज को बाहर जाने का इशारा करता है और अपनी फाइल में कुछ काम करना शुरू कर देता है। इशारा मिलते ही राज कैबिन से ऐसे गायब होता है जैसे कोई भूत देख लिया हो। जिंदल कंपनी में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। आज कंपनी में हर एम्प्लॉय बहुत बिजी था क्योंकि सब जानते थे कि रणजीत सिंह कोई आम आदमी नहीं है। रणजीत सिंह का रुतबा ही ऐसा था कि लोग उसके नाम से ही कांप जाते थे। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए इश्क हद से ज़्यादा कैसी होगी रणजीत और पिया की पहली मुलाकात।
जिंदल कंपनी के सामने बहुत सारी गाड़ियां आकर एक साथ रुकी। गाड़ी से राज निकल के गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और सर झुका के एक साइड खड़ा हो गया, जिसमें से रणजीत सिंह बहुत ही रौब से उतरा और उसने अपने कदम कंपनी की इंटरडोर की तरफ बढ़ा दिए। जब कंपनी के अंदर आया तो वहाँ कंपनी के मैनेजर ने सिर झुका कर के उन्हें विश किया और अपने साथ मीटिंग हॉल में ले गया। रणजीत सिंह का समय का बहुत पाबंद था, उसे अपना एक पल भी वेस्ट करना पसंद नहीं था, इसलिए वह मीटिंग के लिए बिल्कुल सही समय पर पहुंच गया। जैसे ही रणजीत सिंह ने अपना कदम मीटिंग हॉल में रखा, तभी सभी उसे देखकर अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए और सर झुका के उनसे विश किया। रणजीत सिंह आकर अपनी हेड चेयर पर बैठ गया और उनके बैठने के बाद सारे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अभिमन्यु ने उन्हें एक फूलों का गुलदस्ता देकर उनका वेलकम किया और मीटिंग स्टार्ट करने की परमिशन मांगी। रणजीत सिंह अपने चेयर पर बैठे थे और राज सिर झुकाकर पीछे खड़ा था। मीटिंग हॉल के बाहर रणजीत के बॉडीगार्ड खड़े थे, जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे और उसमें RS का एक लोगो लगा हुआ था। रणजीत सिंह की परमिशन मिलने के बाद मीटिंग हॉल में अंधेरा हो गया और एक प्रोजेक्टर शुरू हुआ, जिसमें पिया ने अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। सबका ध्यान प्रोजेक्टर की तरफ था। लगभग 1 घंटे की प्रेजेंटेशन के बाद प्रोजेक्टर बंद हुआ और मीटिंग हॉल में लाइट्स ऑन हो गई। पिया अपनी सीट पर बैठ गई। अभिमन्यु ने उठकर रणजीत सिंह से प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा कि आपको आज की प्रेजेंटेशन कैसी लगी। रणजीत सिंह ने अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से हाँ कही, जिससे अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रणजीत ने राज को कुछ इशारा किया। इशारा मिलने के बाद राज ने बोलना शुरू किया कि उन्हें यह प्रेजेंटेशन पसंद आई है और वह यह डील करने के लिए तैयार हैं, जिस पर अभिमन्यु और सारे स्टाफ के में खुशी की लहर दौड़ गई। अभिमन्यु को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिस डील के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उसे आज वह आखिर मिल ही जाएगी। अभिमन्यु ने पिया को इशारा किया और फाइल रणजीत सिंह के पास लेकर जाने को कहा, जिससे वह उन पर साइन कर दे और यह डील फाइनल हो जाए। साइन कर दे और डील फाइनल हो जाए। जैसे ही पिया रणजीत के पास आई, उसने सर झुकाकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया और फाइल उनके सामने रख दी। जैसे ही रणजीत ने फाइल पर साइन किया और फाइल को पिया की तरफ बढ़ाया, रणजीत पिया को देखकर उसमें खो गई, क्योंकि पिया बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे रणजीत बिना पल के झपकाए पिया को ही देख रहा था। पिया के थैंक यू बोलने से रणजीत का ध्यान टूटता है और पिया अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। रणजीत ने पिया को पहले नहीं देखा था, क्योंकि पिया मीटिंग हॉल में अंधेरा होने के बाद आई थी और सीधे अपनी प्रेजेंटेशन देने लग गई, जिससे हॉल में अंधेरा होने के कारण रणजीत उसे देख नहीं पाया और प्रेजेंटेशन होने के बाद वह अपनी सीट पर बैठ गई और रणजीत अपने फ़ोन में मेल्स चेक करने लगा, जिससे उसका ध्यान पिया पर नहीं गया। पर जब पिया साइन लेने के लिए उसके सामने आई तो वह उसमें कहीं खो गया। अभिमन्यु ने डील फाइनल होने पर सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और पिया को अपने पास बुलाकर उसे इस प्रेजेंटेशन का क्रेडिट देते हुए उसके साथ हाथ मिलाया। पर दूसरी तरफ पता नहीं क्यों, पर रणजीत को अभिमन्यु का पिया के साथ हाथ मिलाना अच्छा नहीं लगा। अभिमन्यु ने RS को अपने कैबिन में चलने के लिए कहा और कहा कि आज उन्हें यह डील मिली है, जिसके लिए वह एक छोटी सी सेलिब्रेशन करना चाहता है, इसलिए आप हमारे कैबिन में चलें और हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए। RS ने अपने कदम अभिमन्यु के साथ उसके कैबिन की तरफ बढ़ा दिए। कैबिन में पहुंचने के बाद अभिमन्यु ने सर झुकाकर उन्हें बैठने के लिए कहा और अपने असिस्टेंट को चाय नाश्ते का बोलकर पिया को अपने कैबिन में बुलाने के लिए कहा, जिसे सुनकर न जाने क्यों RS के चेहरे पर एक स्माइल आई और पल में गायब हो गई। पिया ने अभिमन्यु के कैबिन के बाहर आकर नॉक किया और अंदर से जवाब आने पर वो कैबिन के अंदर आ गई। उसने आकर अपनी पलकें झुकाकर गुड मॉर्निंग विश किया। जैसे ही RS ने यह सुना, ना जाने क्यों पर उसकी आंखें बंद हो गई।
पिया की आवाज़ सुनकर आरएस को एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। अभिमन्यु ने पिया को सोफे पर बैठने का इशारा किया और रंजीत को उसके बारे में बताते हुए कहा कि आज की प्रेजेंटेशन पिया ने ही तैयार की थी, जिससे हम आपके साथ डील साइन करने में सफल हुए। पिया आरएस के सामने अपनी नज़रें झुकाई बैठी थी। पिया ने जैसे ही यह बात सुनी तो उसने अपनी नज़रें उठाकर आरएस और अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, नहीं सर, यह हमारा काम था, हम यहाँ जॉब करते हैं, हमें अपना 100% देना ही था। जिसे सुनकर आरएस उसकी बातों में खो गया। इतने में वहाँ एक कर्मचारी कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स लेकर आ गया, जिससे रंजीत अपने होश में आया। पिया ने भी तब तक कैबिन से जाने की इजाज़त अपने बॉस से ले ली और वह कैबिन से बाहर चली गई। पिया का बाहर जाना रंजीत को अच्छा नहीं लगा। उसे एक बेचैनी से महसूस हुई, पर उसने सारे ख्यालों को झटक कर अपने फ़ोन में मेल चेक करने लगा। रंजीत का और ही ऐसा था कि वह कम बात करता था। अभिमन्यु में आरएस के साथ प्रोजेक्ट की कुछ डिस्कशन की और कॉफ़ी पी। इसके बाद आरएस अपनी कोल्ड लुक के साथ उसके कैबिन से बाहर आए, जिसे देखते ही राज ने सर झुका लिया और सारे बॉडीगार्ड ने उन्हें घेर लिया। उनका आसपास बॉडीगार्ड थे और बीच में किसी राजा की तरह चल रहे थे। राज आरएस के पीछे चल रहा था, जिसे आरएस ने इशारा किया, जिसे सुनकर राज हैरान हो गया, क्योंकि राज उसके इशारे का मतलब अच्छे से समझ गया था। क्या इशारा किया था? आरएस ने राज को जानने के लिए पढ़ते रहे, इश्क हद से ज़्यादा। राज ने जैसे ही आरएस का इशारा समझा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वह रंजीत के इस इशारे से समझ जाता है कि उसे आगे क्या करना है। रंजीत की नज़र ही काफ़ी थी उसके लिए। आरएस जब कैबिन से बाहर आया तो सामने उसे पिया अपने किसी कुलीग से बात करते हुए दिखी, जिसे देखकर रंजीत ने राज को इशारा किया। इशारे को समझते ही राज समझ गया कि इसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, पर उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि पिया उम्र में काफ़ी छोटी थी। राज ने अपना सर झुकाकर कहा, ओके बॉस। पिया ने अपना बैग अपने डेस्क से उठाया और अपने घर के लिए निकल गई, क्योंकि आज प्रेजेंटेशन के बाद उसका ऑफिस में कोई भी काम नहीं था, इसलिए वह अपने घर के लिए चली गई। वह बाहर आकर अपने लिए ऑटो देख रही थी कि तभी उसके सामने रंजीत की गाड़ी आकर रुकी। गार्ड ने जल्दी से आकर रंजीत की तरफ की गाड़ी का डोर खोला और रंजीत बाहर आया, जिसे देखकर पिया थोड़ा हैरान हो गई और उसने धीरे से कहा, आप? जिससे रंजीत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने पिया से पूछा, क्या मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ? जिस पर पिया ने कहा, धन्यवाद, मैं अपने आप चली जाऊंगी। रंजीत को यह बात अच्छी नहीं लगी तो उसने दोबारा से कहा कि मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ। जिस पर पिया ने कहा, मैं बिना किसी कारण किसी का एहसान नहीं लेती, मैं रोज़ जैसे जाती हूँ मैं आज भी वैसे ही चली जाऊंगी। आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने असूल की पक्की हूँ। रंजीत पिया की यह बात सुनकर इम्प्रेस हो गया, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव आने नहीं दिया। पिया ने उससे बात करने के बाद उसे इजाज़त मांगी, हम जाएं। तब उन्होंने कहा, आप हमें रास्ते से हटा रही हो। इस पर पिया ने कहा, आप मेरे रास्ते में आ रही हैं तो हटाना पड़ेगा। जिससे रंजीत अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और पिया को देखकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद पिया ने ऑटो लिया और अपने घर के लिए चली गई। जब पिया घर आई तो हमेशा की तरह सबसे पहले उसे अपने अंकल आंटी से मिलना था। उसने देखा कि उसकी आंटी चाय बना रही थी, जिससे पिया सीधे किचन में जाकर आंटी को पीछे से गले लगा लिया, जो बहुत खुश लग रही थी। जिसे देखकर आंटी ने कहा, लगता है कि आज की तुम्हारी मीटिंग सक्सेसफुल हो गई, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर यह खुशी नज़र आ रही है। इस पर पिया ने कहा, आपको मुझे देखकर ही सब पता चल जाता है। जिस पर आंटी ने कहा, आप हमारी बेटी हैं तो हमें पता कैसे नहीं चलेगा। फिर पिया ने अपने अंकल के बारे में पूछा तो आंटी ने कहा, वह कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए हुए हैं, अभी आते ही होंगे। उसके बाद उसने आदित्य के बारे में पूछा तो आंटी ने बताया कि वह बाहर बगीचे में श्रेया के साथ बातें कर रहा है। श्रेया उनके पड़ोस में रहती थी, जो
मन ही मन में आदित्य को बहुत पसंद करती थी। श्रेया किसी न किसी बहाने से हमेशा सेठी हाउस आती जाती रहती थी। वह पिया की भी दोस्त थी, इसलिए पिया को कभी भी उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। पिया पहले सीधी अपने रूम में जाकर अपना बैग रखती और फ्रेश होकर बगीचे में चली जाती है। वहाँ आदित्य और श्रेया बैठे बात कर रहे थे। पिया को देखकर आदित्य ने उससे पूछा, कैसी रही तुम्हारी आज की मीटिंग? जिस पर पिया खुश होकर उसे बताने लगी कि वह डील फाइनल हो चुकी है। इस पर श्रेया ने कहा, यार पिया, तुम इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो? मतलब पढ़ाई ऑफिस एक साथ। जिस पर पिया ने श्रेया को कहा, बस मुझे शौक है, इसलिए हो जाता है दोनों एक साथ। पिया भी उन दोनों के पास बैठ गई और बातें करने लगी। श्रेया ने कहा, पिया अब तो हमें ट्रीट मिलनी चाहिए, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन जो दी। पिया ने कहा, ठीक है, संडे को दे दूंगी। वह सब बातें कर रहे थे, इतने में रमिता जी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर बाहर आ गई और अनूप जी भी जो कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए हुए थे वह भी आ गई। सब ने साथ बैठकर चाय पी और स्नैक्स खाई। थोड़ी देर बात करने के बाद श्रेया भी अपने कमरे में चली गई। आदित्य अपने रूम में जाकर ऑफिस का काम करने लगा और पिया अपने रूम में जाकर कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करने लगी। अनूप जी बाहर हाल में बैठकर टीवी देखने लगे और रमिता जी भी उनके साथ बैठकर वहीं कंपनी दे रही थी। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और साथ में डिनर कर रहे थे। आदित्य ने पिया से कहा कि तुमने बताया नहीं कि आज की मीटिंग में क्या क्या हुआ। जिस पर अनूप जी ने कहा, पहले खाना खाओ, उसके बाद बैठकर बातें करते हैं। इस पर आदित्य चुपचाप अपना खाना खाने लग गया। सबने अपना डिनर किया और अपने अपने रूम में चले गए। आदित्य और पिया बाहर हाल में बैठे बातें करने लगे। उसने आज जो भी हुआ डिटेल में आदित्य को बताया। वह उनका रोज का था, उनकी जो भी रूटीन होती थी वह एक दूसरे को बताते थे। थोड़ी देर बात करने के बाद वह अपने अपने रूम में चले गए, क्योंकि सुबह उन्हें अपने अपने काम पर जाना था। पिया को कल कॉलेज जाना था क्योंकि उसके असाइनमेंट सबमिट होने थे। आदित्य को कल ऑफिस जाना था। पिया ने रूम में आकर एक बार अपनी असाइनमेंट चेक की और सो गई। सुबह हमेशा की तरह रमिता जी पूजा कर रही थी और पूजा खत्म होने ही वाली थी कि तब पिया और आदित्य आए। उन्हें देखकर रमिता जी ने उन्हें आरती और प्रसाद दिया। उसके बाद सब ने मिलकर नाश्ता किया और पिया अपने कॉलेज और आदित्य अपने ऑफिस के लिए निकल गई। आदित्य आज पिया को कॉलेज ड्रॉप करने वाला था, उसके बाद अपने ऑफिस जाने वाला था। उसके जाने के बाद रमिता जी ने भी अपना काम किया और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। अनूप जी कुछ काम के लिए बाहर जाने वाले थे, वह भी अपने काम पर चले गए। एक बिल्डिंग के सामने बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। जल्दी से गार्ड जाकर बीच वाली गाड़ी का डोर खोलता है, जिसमें से एक शख्स अपनी रौबदार पर्सनैलिटी के साथ बाहर आता है। तो यह कोई और नहीं रंजीत था जो ऑफिस आया था। बिल्डिंग के बाहर बहुत ही सुंदर नेम प्लेट थी, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों से RS इंटरप्राइजेज लिखा हुआ था। यह रंजीत का ऑफिस था। रंजीत बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ ऑफिस जाता है। उसे देखकर सारे स्टाफ वाले अपना सर झुकाकर उन्हें विश करते हैं। वह किसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और सीधा अपनी प्राइवेट लिफ्ट में जाकर अपने ऑफिस वाले फ्लोर का बटन प्रेस करता है, जो बिल्डिंग के 25वें फ्लोर पर था। राज भी सर झुकाकर उनके पीछे पीछे चल रहा था। रंजीत का अंदाज बहुत खतरनाक था, पर आज पता नहीं क्यों उसके फेस पर बहुत डार्क एक्सप्रेशन थे, जिन्हें देखकर राज डर से कांप रहा था। राज RS के एक्सप्रेशन अच्छे से जानता था और उनके गुस्से से पूरी तरह वाकिफ था। रंजीत अपनी कैबिन में आकर अपनी हेड चेयर पर किसी राजा की तरफ बैठ गया और एक तरफ राज सर झुकाकर वहीं खड़ा था। रंजीत के इशारा मिलते ही राज ने उसको आज का शेड्यूल बताना शुरू किया कि आज उनकी 3 मीटिंग्स हैं, जिसे सुनकर रंजीत ने राज को बाहर जाने का इशारा किया, क्योंकि आज वह बहुत गुस्से में था। उसे खुद नहीं पता, वह समझ नहीं पा रहा था कि आज उसका मूड इतना खराब क्यों है, जिसकी वजह से उसका गुस्सा सबको झेलना पड़ रहा था। क्योंकि जब रणजीत सिंह ऑफिस आया तो सामने 2 एम्प्लाई आपस में बात कर रहे थे, जिन्हें देखकर रंजीत ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, जिससे पूरे स्टाफ में डर के लहर दौड़ गई।
रंजीत अपनी मीटिंग के लिए चला गया। दूसरी तरफ पिया कॉलेज पहुंच चुकी थी। आज उसकी असाइनमेंट सबमिट होनी थी, जिस कारण वह कॉलेज आई थी। जब वह कॉलेज पहुंची तो सामने ही उसे उसकी दोस्त रिया मिली, जिसे देखकर पिया खुश हो गई। पिया और रिया अपना असाइनमेंट सबमिट कराने के बाद गार्डन में आकर बैठ जाती हैं। पिया को आज क्लास अटेंड करनी थी, इसलिए पिया कॉलेज देर तक रुकने वाली थी। पिया और रिया बाहर गार्डन में बैठी थी कि तभी उनके पास उनके क्लासमेट शौर्य और सीरत आ जाते हैं और वह उनके साथ बैठकर बातचीत करने लग जाते हैं। पिया और रिया का स्वभाव बहुत ही सौम्य था। वह जल्दी ही सबसे मिल जाती थी। शौर्य और सीरत आपस में दोस्त थे और वह क्लासमेट थे, इसलिए उन्हें उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। शौर्य पिया को लाइक करता था। थोड़ी देर सबने बैठकर बात की और अपनी क्लास के लिए चले गए। वहीं दूसरी ओर रंजीत भी अपनी मीटिंग के लिए चला गया, पर आज न जाने उसका ध्यान कहाँ था। दिल में एक अलग ही बेचैनी थी, फेस पर डार्क एक्सप्रेशन। अपनी पर्सनैलिटी के साथ वो मीटिंग अटेंड कर रहा था, पर उसका ध्यान मीटिंग में न होकर कहीं और ही था। अचानक ही रंजीत ने मीटिंग बीच में ही कैंसिल कर दी और हॉल से उठकर बाहर चला गया। सब यह देखकर सब हैरान थे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रंजीत ने कभी भी कोई मीटिंग बीच में ही छोड़ दी हो। राज भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चल दिया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके बॉस को हुआ क्या है। राज मन में सोचता है कि कहीं कल रात को हुआ उसके कारण उसके बॉस नाराज तो नहीं है। फ्लैशबैक। 5 स्टार होटल में एक कमरे में मीटिंग चल रही थी। वह मीटिंग कपूर और RS उसके बीच हो रही थी। मीटिंग लोग ख़त्म होने ही वाली थी कि वहाँ एक लड़की आती है जिसने शॉर्ट्स ड्रेस पहनी थी, जो बहुत ही रिवीलिंग थी, जिसे देखकर रंजीत की बहुत सिकुड़ जाती है। राज भी पीछे खड़ा काँप रहा था, क्योंकि वह समझ गया था कि मिस्टर कपूर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वह रंजीत को भी अच्छी तरह से जानता था कि उसे बिजनेस में यह सब पसंद नहीं है। तभी कपूर लड़की को इशारा करता है और वह लड़की सीधे आके रंजीत की गोद में बैठ जाती है, जिससे झटके से रंजीत खड़ा हो जाता है और वह सीधे फर्श पर गिरती है। कपूर ने यह सब सिर्फ डील हासिल करने के लिए किया था, जिससे वह किसी भी तरह RS कंपनी से जुड़ जाए, क्योंकि वह भी जानता था अगर ऐसा हुआ तो उसे बहुत फ़ायदा होगा। फिर उसे यह नहीं पता था कि रणजीत सिंह को यह बात पसंद नहीं आएगी। इस पर रंजीत के फेस पर बहुत गुस्सा था। वहाँ बैठे सब हैरान हो जाते हैं। रंजीत राज को इशारा करता है तो उसका बॉडीगार्ड जाकर उसे लड़की को रूम से बाहर ले जाता है। मिस्टर कपूर तो रंजीत सिंह को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि इस समय RS के फेस इंप्रेशन इतने डार्क थे कि कोई उन्हें देखता तो उसे हार्ट अटैक हो सकता था। रंजीत राज की तरफ देखता है, जिससे वह डर जाता है। रंजीत राज से इशारे से पूछता है कि उसे अब बताना पड़ेगा उसे आगे क्या करना है, जिससे राज सिर झुका कर हाँ में अपना सिर हिला देता है। जैसे ही वह रूम से बाहर आते हैं, बॉडीगार्ड उसे घेर लेते हैं और बीच में किसी राजा की तरह लंबे लंबे कदम लेकर होटल से अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। बॉडीगार्ड पिछली कार में बैठकर उसके पीछे चल दे। राज सर झुकाकर RS के कैबिन में खड़ा था। रंजीत आज बहुत गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे बार बार अपनी आंखों के सामने पिया ही नजर आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों, क्योंकि वह अपनी लाइफ में बहुत सी लड़कियों को मिला था, पर पिया की मासूमियत ने उसके दिल में अपनी जगह बना ली थी। रंजीत ने राज को बाहर जाने का इशारा किया और आज की सारी मीटिंग कैंसिल करने को कहा, जिसे सुनकर राज हैरान रह गया, क्योंकि आज से पहले कभी भी RS ने अपने काम को लेकर ऐसी लापरवाही नहीं की थी और RS अपने काम को बहुत पैशन के साथ करता था, इसलिए वह आज इतने बड़े मुकाम पर था। इसलिए वह हर कोई उसका नाम सुनते ही डर जाता था। पिया का कॉलेज। पिया और रिया ने अपनी क्लास अटेंड की और अपने अपने घर के लिए चली गई। पिया अपने घर पहुंची तो उसने पाया कि आज घर में कोई नहीं है।
तो वह अपने रूम में चली गई, क्योंकि वह समझ गई थी कि आंटी अगर घर में नहीं है तो वह कहीं पड़ोस में गई होगी या मार्केट गई होगी। इसलिए पिया सीधे अपने रूम में चली गई। वहां जाकर उसने अपना बैग रखा और फ्रेश होने के बाद आकर बेड पर लेट गई। पिया जैसे ही बेड पर लेटी उसे थकावट के कारण नींद आ गई और वह थोड़ी देर के लिए सो गई। रमिता जी घर में आकर रात के डिनर की तैयारी करने लग गई। तब तक अनूप जी और आदित्य भी आ गए थे। पिया थोड़ी देर सोने के बाद नीचे आती है और सबको देखकर मुस्कुराने लगती है, जिसे सब पिया को देखकर एक स्माइल करती हैं। पिया रमिता के गले मिलकर कहती है कि आंटी आप कहाँ थे? जब हम आए तब आप घर पर नहीं थे। इस पर रमिता जी कहती हैं कि वह मार्केट गई थी और वह दोनों किचन में चली जाती हैं और खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगती हैं, क्योंकि रमिता जी ने रात का डिनर बना लिया था। दूसरी ओर रणजीत आज पूरे दिन अपने कैबिन में ही बैठा रहा। वह अपने कैबिन से बाहर नहीं आया और ना ही राज को उसने अपने कैबिन में किसी भी काम के लिए बुलाया, जिसे देखकर राज बहुत ही हैरान था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब ऑफिस आवर्स ख़त्म हो जाते हैं तो राज को चिंता होने लगी कि आरएस ठीक तो हैं, जिस कारण वह न चाहते हुए भी कैबिन का डोर नॉक कर देता है। अंदर से एक गुस्से भरी आवाज़ आती है, कम इन, जिसे ही राज की हालत खराब हो जाती है। राज डरते डरते कैबिन के अंदर जाता है और अपना सर झुका लेता है, जिस पर रणजीत कुछ नहीं कहता। वह अपनी आंखें बंद करके अपनी चेयर से अपना सर लगाकर बैठा हुआ था। राज ने थोड़ी हिम्मत करके कहा कि बॉस घर जाने का समय हो गया है, जिस पर आरएस कहता है गाड़ी निकालो, आज घर जा रहे हैं। आरएस अपने ऑफिस से निकलकर गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए चला जाता है। आज वह कई दिन बाद अपने घर जा रहा था, क्योंकि वह काम के सिलसिले में बिजी रहता था, इसलिए कई बार कई दिन तक वह घर नहीं जाता था। एक आदित्य और पिया कैफ़े पहुंच गए और उन्होंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की और साथ में कुछ स्नैक्स लिए। आदित्य को कहा कि ऐसी क्या बात हो गई कि आज तुम मुझे यहाँ ले आए हो, जिस पर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, बता दूंगा। ऐसे ही कुछ देर वह दोनों बातें करते रहे। इतने में उन्हें कॉफ़ी और स्नैक्स आगे उन्होंने कॉफ़ी पी। थोड़ी देर में एक वेटर एक छोटा सा केक लेकर वहाँ आता है, जिसे देखकर पिया हैरान हो जाती है और आदित्य की तरफ देखने लगती है। आदित्य के फेस पर इस समय स्माइल थी और वह वेटर को जाने का इशारा करता है, जिस पर वेटर केक टेबल पर रखकर वापस चला जाता है। पिया सवालिया नज़रों से आदित्य की तरफ देख रही थी, जिस पर आदित्य ने अपने पैंट की पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और पिया के सामने रख दिया, जिसे देखकर पिया हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आदित्य क्या करना चाहता है। आदित्य ने पिया को देखते हुए कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिसे सुनकर पिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उसे इन सब के बारे में पता नहीं था कि अचानक आदित्य उसे प्रपोज करने के लिए यहाँ लेकर आया है। आदित्य ने पिया का एक हाथ अपने हाथ में थामा और बहुत ही प्यार से उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिसे सुनकर पिया शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है, क्योंकि पिया भी आदित्य से प्यार करती थी। आदित्य ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर प्रपोज करना चाहता था, पर उस दिन तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाती, क्योंकि तुम मम्मी पापा के साथ अपना बर्थडे मनाती हो, इसलिए मुझे आज यह सब करना पड़ा। इस पर पिया ने कुछ नहीं कहा और अपनी नज़र झुकाए बैठी रही। आदित्य ने अंगूठी पिया की रिंग फिंगर में पहना दी, जो वह उसके लिए लाया था, जिससे पिया बहुत खुश हो गई। उसने आदित्य को गले से लगा लिया। थोड़ी ही देर में वहां बैठकर बात की और फिर घर चले गई। उधर रणजीत भी ऑफिस पहुंच चुका था और आजकल के मुकाबले में थोड़ा शांत था, पर उसके दिल से पिया का ख्याल नहीं जा रहा था, जिसे झटकते हुए वह अपने काम में लग गया। काम करते करते दोपहर हो गई। राज ने कैबिन के दरवाजे पर नॉक के अंदर से इजाज़त मिलने के बाद कैबिन में आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। रणजीत ने एक नज़र राज को देखा और फिर दोबारा अपने लैपटॉप पर कर लिया, जिस पर वह काम कर रहा था। राज ऐसे ही सर झुकाकर थोड़ी देर खड़ा रहा और रणजीत अपने लैपटॉप पर लगा रहा। काम खत्म होने के बाद रणजीत ने लैपटॉप को एक साइड किया और अपने चेयर पर अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली।
राज भी चुपचाप वहाँ खड़ा था क्योंकि उसे रंजीत ने कोई इशारा नहीं किया था। रंजीत ने आंखें बंद करते ही राज को कहा, बोलो। जिसे सुन राज समझ गया उसे क्या बोलना है। राज ने रंजीत की तरफ देखकर बोलना शुरू किया, राज सर, जो आपने कहा था वह काम हो गया। हमने उनके बारे में सारी जानकारी निकाल ली है, राज ने एक फाइल टेबल पर रखकर कहा। रंजीत ने अपनी आंखें खोलकर एक बार फाइल की तरफ देखा और वापस अपनी आंखें बंद कर ली और राज को इशारा किया, जिससे राज समझ गया कि उसे क्या करना है, क्या कहना है। राज ने बोलना शुरू किया, उसका नाम पिया मेहता है, वह SVS यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसके माता पिता और अनूप जी और रमिता की आपस में दोस्ती थी। उनके माता पिता की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई। इसके बाद अनूप और रमिता जी ने उन्हें पाला। वह स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी में कर रही है और पार्ट टाइम जॉब करती है जिंदल कंपनी में। और उसके बाद राज चुप हो जाता है और अपना सर झुका लेता है, जिस पर रंजीत ने अपनी डार्क वॉइस में कहा। आगे तो राज फिर से बोलना शुरू करता है कि पिया आदित्य को पसंद करती है और आदित्य अनूप जी और रमिता जी का बेटा है। वह दोनों उनकी शादी करवाना चाहते हैं, जिससे पिया कभी उनको छोड़कर ना जाए। यह सुनते ही रंजीत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जिसे देखकर राज वहां खड़े खड़े कांप रहा था। इतना सुनने के बाद रंजीत ने राज को इशारा किया, जिससे राज एक पल में वहां से गायब हो गया। रंजीत ने वह फाइल उठाई और जैसे उसने फाइल उठाई तो सामने पिया की तस्वीर थी, जिसे देखकर ना जाने क्यों उसका गुस्सा ठंडा होने लग गया। रंजीत फाइल में पिया की डिटेल पढ़ने लग गया और साथ में तस्वीर देख रहा था, जिसमें उसकी कुछ तस्वीरें थी। पिया की डिटेल पढ़ने के बाद उसे पता चला कि कल पिया का बर्थडे है और उसके फेस पर एक स्माइल आ गई और उसने अपने मन में कहा कि जान का बर्थडे है, कल कुछ तो करना पड़ेगा। उसने अपने ख्यालों पर ध्यान दिया कि उसने अभी अभी क्या कहा है। जब उसे याद आया कि उसने जान कहा है तो उसके फेस पर बहुत बड़ी स्माइल थी। अगर यह स्माइल कोई और देखता तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि RS के फेस पर कभी किसी ने स्माइल नहीं देखी थी। वह एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ ही रहता था। पिया और आदित्य भी घर पहुंच गए थे और अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर नीचे हॉल में आ गए, जहां पिया के अंकल आंटी बैठे थे और वह दोनों के पास आकर बैठ गई और बात करने लगे। पिया आज बहुत खुश थी। रमिता जी ने पिया को देखकर कहा, क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश लग रही हो। जिस पर पिया थोड़ा घबरा गई और उसने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, वह कल मेरा बर्थडे है तो थोड़ा खुश हूँ। आदित्य हंसते था क्योंकि वह जानता था कि पिया इतनी खुश क्यों है। सारे बातें करते हैं और डिनर करने के बाद अनूप जी और अनीता जी अपने कमरे में चले जाते हैं। पिया भी अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि उसे आज आदित्य से शर्म आ रही थी, वह उसका सामना नहीं कर सकती थी। तो कल क्या करने वाला है रंजीत पिया के बर्थडे पर। आज पिया जल्दी उठकर फ्रेश होकर नीचे आ गई थी। पिया सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसे देखकर अनूप जी और रमिता जी के फेस पर स्माइल आ गई। जैसे ही पिया उनके पास पहुंची, उन दोनों ने उसे गले लगाते हुए जन्मदिन की बधाई दी। पिया ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। तभी पीछे से आते हुए आदित्य ने भी उसे कहा, हैप्पी बर्थडे पिया। सबकी विश सुनकर पिया के फेस पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई। सभी ने जाकर नाश्ता किया और अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। पिया अपने ऑफिस के लिए चली गई और आदित्य भी अपने ऑफिस के लिए चले गई। अनूप जी भी अपने काम पर चले गई। रमिता जी ने किचन का काम खत्म किया और शाम की तैयारी करने के लिए कुछ सामान लेने के लिए मार्केट निकल गई, क्योंकि आज पिया का बर्थडे था तो उन्हें उसके लिए कुछ स्पेशल करना था। ऐसे ही समय बीत गया और दोपहर हो गई। रमिता जी घर वापस आ गई थी। आज अनूप जी भी दोपहर में ही घर आ गए रमिता जी का हाथ बटाने के लिए। अनूप जी के आने के थोड़ी देर बाद उनके घर के दरवाजे पर 2 गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से कुछ आदमी निकले और अनूप जी के घर का दरवाज़ा नॉक किया, जिसे अनूप ने जाकर दरवाज़ा खोला और सामने देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उनके हाथ में बहुत सारे तोहफे थे। उन्होंने अनूप जी की इजाज़त ली और सारे तोहफे उनके घर में रख दिए। अनूप जी यह सब समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। इतने में राकेश ने अनूप जी के हाथ में एक कार्ड दिया और कहा, आप इस नंबर पर बात कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। राकेश कौन है यह आपको आगे पता चलेगा।
अनूप जी ने उनके जाने के बाद जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अपने हाल में आकर इतने सारे तोहफों को देखकर परेशान हो रही थी कि यह किसने भेजे हैं। तो रमिता जी ने उन्हें कहा कि आप फ़ोन करके पता कीजिए कि यह सब क्या है। अनूप ने जल्दी से अपना फ़ोन लिया और जल्दी से उस नंबर पर फ़ोन कर दिया। 2 बेल होने के बाद सामने से किसी ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद सामने से एक सर्द आवाज़ आई और सामने वाले ने कहा, कैसे हैं आप मिस्टर सेठी। जिस पर अनूप जी ने कहा, हम ठीक हैं, आप कौन हो और यह तोहफे आपने क्यों भेजे हैं। जिस पर सामने वाले ने कहा कि यह पिया के बर्थडे का गिफ्ट है। अनूप जी यह सुनते ही हैरान हो गए और थोड़ा घबरा कर बोले, आप पिया को कैसे जानती हैं। जिस पर सामने से आवाज़ आई कि आप कल आकर हमसे मिले, हम आपको बता देंगे, और फ़ोन कट हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था यह क्या हो रहा है। वह अपने सिर पर हाथ रखकर पास में पड़े सोफे पर बैठ गए। रमिता जी घबरा गई और उनके पास जाकर उनसे पूछने लगी कि क्या बात है। तब अनूप जी ने रमिता जी को सारी बात बता दी जो फ़ोन पर हुई थी, जिससे वह भी परेशान हो गई। थोड़ी देर ऐसे परेशान रहने के बाद अनूप जी ने जल्दी से रमिता जी को कहा कि यह सारे गिफ्ट जल्दी जल्दी करके कहीं रख दो। पिया को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि पिया को उसके बर्थडे वाले दिन कोई भी परेशानी हो। हम उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और मैं कल जाकर पता करूँगा कि यह किसने किया है। इस पर रमिता जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और जल्दी से वो सारे गिफ्ट स्टोर में रख दिए। शाम का समय। पिया जब घर आती है तो सामने देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि अनूप और रमिता जी ने मिलकर हाल को बहुत ही अच्छे से सजाया था। पिया के आने के थोड़ी देर बाद आदित्य भी आ जाता है। रमिता जी पिया को देखकर कहती है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हारे बर्थडे का केक काटते हैं और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इसलिए पिया जल्दी से अपने रूम की तरफ चली जाती है और फ्रेश होकर आती है। सब हॉल में इकट्ठे होते हैं। रिया भी उसके बर्थडे के लिए आई थी। सब मिलकर पहले केक काटते हैं, उसके बाद सब डिनर करते हैं। तभी पिया कहती है, आंटी आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया और आपको कोई सरप्राइज की बात कर रही थी। जिस पर अनूप जी रमिता जी की ओर देखते और बोलने का इशारा करते हैं। तो रमिता जी कहती है कि 2 महीने बाद तुम्हारे एग्ज़ाम है, उसके बाद हम तुम्हारे और आदित्य की शादी के बारे में सोच रहे हैं। जिस पर आदित्य और पिया दोनों खुश हो जाते हैं। रिया पिया को गले लगाकर उसे बधाई देती है। तभी रमिता जी कहती हैं, यह तुम्हारा सरप्राइज था, कैसा लगा। जिस पर पिया शर्मा जाती है। आदित्य जल्दी से कहता है, बहुत अच्छा सरप्राइज था मोम। सब उसकी ओर देखने लगते हैं, जिससे वह जल्दी से चुप हो जाता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद सारे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रिया पिया के घर में ही रुकने वाली थी। दोनों अपने रूम में पहुंचती हैं तो रिया पिया को चिढ़ाते हुए कहती है, आज कोई ज़्यादा ही शर्म से लाल हो रहा है। जिसे पिया कहती है, यार बस भी कर, कितना चिढ़ाएगी। रिया पिया को कहती है, तो मैं तुझे नहीं चिढ़ाऊंगी तो और किसे चिढ़ाऊंगी, आखिर इकलौती दोस्त है तू मेरी। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर सो जाती हैं। उधर आज आदित्य भी खुश था और अपने रूम में जाकर पिया की तस्वीर को देखकर कह रहा था कि फाइनली अब तो मेरी हो जाओगी। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही अपने जीवन साथी के रूप में देखी हो। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। तो आगे कहानी में क्या होता है उसके लिए आप जुड़े रहिए मेरी वीडियो से। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी और आगे का भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।